अभी देखा गया कि दिसंबर में हाल ही में 3 राज्य जहाँ पे बीजेपी जीती और 1 राज्य जहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस जीती। जी। तो कई फैक्टर जैसे कि एमपी के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो उन्होंने बोला कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो 2024 से आप क्या मतलब क्या देखते हैं कि ईवीएम कुछ फैक्टर है या बैलेट पेपर पे करवाना चाहिए, क्या कहो? क्या देखिए, सोचें? ईवीएम का मुद्दा जब से भाजपा आई तब से बहुत बड़ा बना है, क्योंकि उससे पहले 2007 या उससे पहले भी देखें तो बैलेट पेपर ही से वोटिंग होती थी। लेकिन अब जैसे देश डिजिटल हो रहा है, टेक्निकल चीजें जोड़ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोई मोबाइल है, कोई भी चीजें हैक की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि जो ना छूता रहा हो इन हैकर से, तो वो बहुत गौर करने वाली बात है। इसमें 3 पॉइंट जोड़ना चाहेंगे। पहला ये अखिलेश का एक बयान, अखिलेश ने कहा था कि भाई अगर हम विदेशों से चीजें लेते हैं कि विदेशों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छी चीजें जोड़ते हैं, तो आप ये भी देखिए कि जो विदेश में सरकार चुनकर आ रही है वो आज भी बैलेट पेपर से है। वक्त लगता है बैलेट पेपर से काउंटिंग होने में। देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, करोड़ों लोग वोट देते हैं, तो जो बैलेट पेपर से काउंटिंग होगी वक्त जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए एक सरकार चुन रहे हैं और 5 घंटे के अंदर नतीजा दे रहे हैं, तो वो तो नाइंसाफी है। कम से कम महीना लीजिए आप, तसल्ली से आप नतीजा दीजिए, उसके बाद जनता को तय करने दीजिए। ये अखिलेश का बयान था, हमारा नहीं। अखिलेश ने इसके बाद दूसरा पॉइंट ये दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा ये कहेगी हमारे बयान के बाद कि अगर हम हारने लगते हैं तो हम ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम हार रहे हैं तो चलिए मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कल को फिर हार जाते हैं तब हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। हम आपकी जीत पर नतमस्तक होंगे, हम आपकी जीत के साथ आपका जश्न मना लेंगे कि आप जीत गए। हम पारदर्शी का वो एक जीत मानेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि हम किसकी सरकार को चुने, किस नेता को चुने। लोकतंत्र में जनता को ये भी हक होगा कि भाई किसके जरिए जनता नेता को चुन रही है। ईवीएम के जरिए चुनना चाहती है, बैलेट पेपर के जरिए चुनना चाहती है, या कोई और तरीका, वो जनता पर आप छोड़िए। अब अगर आप देखें तो 30 से ज्यादा दल एनडीए के साथ हैं, लेकिन अगर 26 विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई ईवीएम का मुद्दा है और उस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा, तो 30 से ज्यादा पार्टियां कह रही हैं, तो लोकतंत्र में उनको भी हक है। सरकार का ये फर्ज बनता है कि उस पर आगे बातें रखें। अलग अलग चैनल्स के अलग अलग पार्टियों के कमेंट सेक्शन में भी जब भी कोई चुनावी नतीजा आता है तो ईवीएम बड़ा मुद्दा बनता है। अब कई लोग होंगे जो देख रहे होंगे, वो कहेंगे अभी कांग्रेस हिमाचल जीती, कर्नाटक जीती, तब ईवीएम उन्हें याद नहीं आया। अखिलेश यादव जब अभी घोषी उपचुनाव जीते, उससे पहले मैनपुरी का उपचुनाव जीते, खतौली जीते, तब उन्हें ईवीएम का मुद्दा याद नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी हम बात ये कह रहे हैं कि अगर कल को अगर हम हार जाते हैं दोबारा, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे। आप वो भी छोड़िए, उन्होंने बैलेट पेपर का मुद्दा भी हल करने के लिए कहा कि जो वीवीपैट मशीन होती है ईवीएम के साथ, उससे जो पर्ची निकलती है वो उस व्यक्ति को दीजिए, उस व्यक्ति को देखने दीजिए कि उसने क्या आगे किसको वोट दिया है। उसके बाद उसी पर्ची को एक बॉक्स में डाल दीजिए। उस बॉक्स में गिरी पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद दिलाएं, गोरखपुर का मेयर सीट का चुनाव था, नगर निकाय का। काजल निषाद वहां से प्रत्याशी थी, उन्होंने बहुत हल्ला काटा था, बहुत हंगामा मचाया था, रो गई थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो वोटिंग हुई थी वो करीब 3.5 लाख लोगों ने दी थी, या कुछ ऐसी आंकड़ा उन्होंने बताया था। लेकिन जब नतीजा आया तो 3 लाख करीब वोटों से तो उनकी हार बता रही थी, ऐसा कुछ कि 50,000 वोटों का घपला किया गया। अचानक से वोट इतने कहां से आ गए, इतने तो वोट पड़े भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सीधे सीधे धांधली है। इसका सबूत वो देने को तैयार थी, रो गई थी, कह रही थी आत्मदाह कर लेंगी। अब आप खुद सोचिए कि नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जनता अगर किसी और प्रत्याशी को रही है, कोई और प्रत्याशी जीत कर आ रहा है, तो ये तानाशाही कहलाएगी एक तरीके से। मायावती एक नारा लेकर चलती, कहती हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब ये बहुत बड़ा नारा एक तरीके से कि वोट हमारा है तुम्हारे पास और राज तुम्हारा चल रहा है। ये सब मुद्दे उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर गौर करना जरूरी है। पीएम मोदी की ताकत है, जनाधार है, हम मानते हैं बहुत बड़ी जनाधार है भाजपा के समय। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा अगर 2 पार्टियां भी उठा रही है, 20 पार्टियां भी उठा रही हैं, तो लोकतंत्र में सबको हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। हो सकता है कल को वो उससे भी सेटिस्फाइड ना हो कि बैलेट पेपर से भी छेड़छाड़ हो रही है, कुछ भी, लेकिन ये लोकतंत्र है, चलता रहेगा। तो ये एक मुद्दा है अगर देखा जाए तो।